हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो कक्षा हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान का क्वेश्चन आंसर। जो आपका एग्जाम जो चल रहा है, वार्षिक मूल्यांकन जो चल रहा है 2025 का, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये विज्ञान का क्वेश्चन आंसर है जो 18 मार्च को एग्जाम है, उसका हम लोग यहाँ पे आंसर लेके आए हैं, क्वेश्चन आंसर। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में यह प्रश्न आएंगे, 101% गारंटी है। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करने वाले हैं लिखेंगे कैसे। तो देख लीजिए, सबसे पहले जितने भी छात्र और छात्राएं हैं अपना यहाँ पे नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ग क्रमांक यानी कि अपना रोल नंबर लिखेंगे जितना होगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस विद्यालय में है उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिखना है। आपका प्रखंड कहाँ है आपको यहाँ पे लिखना है। आपका जिला कहाँ है यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपका संकुल कहाँ है उसको भी आप यहाँ पे लिखेंगे। बाकी नीचे में आप कुछ नहीं करेंगे, नीचे में जो भी करेंगे वो सर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो यह है पहला क्वेश्चन जो कि है 10 नंबर का है। 5 प्रश्न है और हर प्रश्न का जो अंक मिलेगा वो मिलेगा 2 नंबर। यानी कि सही करते हैं तो 2 नंबर और गलत करते हैं तो 2 नंबर आपका कट जाएगा। तो पहला जो सवाल है वो कहता है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो सही है आपको इसमें लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी कलम कॉपी लेके बैठिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए, साथ में आंसर भी नोट कीजिएगा। पहला जो है वो कहता है कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण हो जाता है। आप लोग कैरम बोर्ड जरूर खेले होंगे। जब आप लोग कैरम बोर्ड पे पाउडर देते हैं तब क्या होता है, तो उसका घर्षण जो है साथियों अधिक हो जाता है कि नहीं। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिक, अधिक हो जाता है। ठीक है। दूसरा कहता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है उस तापमान को पदार्थ का डैश कहते हैं। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करती है उस तापमान को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ज्वलन ताप लिखेंगे, ज्वलन ताप। तीसरा है डैश एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। अधातु है लेकिन वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। सुचालक कहने का मतलब होता है जिससे विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित किया जा सके। तो यहाँ पे अधातु पूछ रहा है और वह विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो वो है साथियों ग्रेफाइट। आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट लिखेंगे, ग्रेफाइट। चलिए चौथा देखते हैं। प्रश्न 4 कहता है 1 का 4 है ये कि पत्तियों का हरा रंग डैश लवक के कारण होता है। साथियों आप लोग जो पत्ते देखे होंगे उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो किसके कारण हरा होता है, तो आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग जो है हरा होता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए नहीं है, तो क्या भरेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। 5वां है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत जब हम लोग चढ़ा देते हैं तो उसे कहते हैं विद्युत लेपन। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद्युत लेपन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विद्युत लेपन। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग 1 नंबर का जो क्वेश्चन था जिसमें हम लोग 5 प्रश्न देखे, क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 है और ये भी जो है 10 नंबर का है, यानी कि 5 प्रश्न है और हर प्रश्न पे आपको 2 नंबर दिया जाता है। तो 2 का जो पहला कौन नंबर है वो कहता है लाल फास्फोरस कमरे की ताप पर
आग पकड़ लेता है। अब आपको बताना है क्या चीज कर रहा है प्रश्न की दिए गए कथन में सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाए। यानी कि आपको सही और गलत करना है, जिसमें पहला हम बताए आपको कि लाल फास्फोरस कमरे की ताप पर आग पकड़ लेती है, तो आप लोग कहिएगा नहीं गुरुजी, सफेद फास्फोरस जो है कमरे के ताप पे आग पकड़ता है, लाल फास्फोरस नहीं। तो अब आप ही लोग बताइए, तो लाल फास्फोरस कब आग पकड़ता है? तो आप लोग कहिएगा कि सर लाल फास्फोरस जो है माचिस के तिल्ली पे रहता है, उसको हम लोग रगड़ के जो है आग पकड़ाते हैं। क्लियर है? तो इसका जो होगा वो गलत हो जाएगा। ख नंबर में कहता है अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी को प्रभावित करती है। जब अम्ल वर्षा होती है तो क्या मिट्टी को जो है वो प्रभावित करती है? तो आप लोग कहिएगा हाँ बिल्कुल करती है, तो इसमें सही बात है। गौ में कहता है सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। बिल्कुल है साथियों, बिल्कुल है ये। सोडियम जिसका संकेत होता है Na, सोडियम जो होता है साथियों ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको किसमें रखते हैं? याद रखिएगा सोडियम को जो है सोडियम को हम लोग याद रखिएगा किरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। अब घ नंबर का प्रश्न कहता है मेढक में बाह्य निषेचन होता है। साथियों आपको बताना है कि क्या मेढक में जो है बाह्य निषेचन होता है? बिल्कुल होता है। तो आप लोग यहाँ पे सही लगाएंगे, बिल्कुल होता है। अच्छा अब आप ही लोग बताइए कि मनुष्य में जो है मनुष्य में बाह्य निषेचन होता है या फिर आंतरिक निषेचन? इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब अंगों में कहता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो आप लोग कहिएगा नहीं, हम लोग 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाते हैं और जल दिवस मनाते हैं। क्लियर है? तो 2 नंबर का सवाल हम लोग साथियों सीरियली का क्लियर कर लिए हैं। अब चलिए सीरियली का 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। ये मिलान चिन्ह है और ये भी जो है साथियों 10 नंबर का, यानी कि 5 प्रश्न है और हर प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलता है। तो स्तंभ अ का मिलान हम लोग स्तंभ ब से करेंगे। तो पहला जो कहता है वो कहता है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक क्या है? तो ये है यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। ये क्या है? रासायनिक उर्वरक है। तो क का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ख में पेशीय बल। पेशीय बल कहते हैं ऐसा बल जो शरीर से लगता है, तो उसे हम लोग पेशीय बल कहते हैं। मतलब शरीर से ही बल लगेगा, वो पेशीय बल होता है। तो बताइए घोड़ा द्वारा गाड़ी खींचना, घोड़ा जो है वो अपने शरीर से गाड़ी को क्या करता है? खींचता है, यानी कि वो क्या है? पेशीय बल है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5। अब है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन साथियों नर हार्मोन होता है। ये हार्मोन जो साथियों नर में होता है, तो आप लोग इसको लगाइएगा नर हार्मोन में, यानी कि गौ का 1। अगला है डोडो। डोडो साथियों ये पक्षी होता है। यह क्या है? ये जो ये एक मॉरिशस की विलुप्त जंतु है साथियों। तो डोडो क्या है? मॉरिशस की विलुप्त जंतु। अगला है अंगों में फर्न, जिनको और साइकेड। यह क्या है? तो यह साथियों विलुप्त हो रहे पौधे हैं। क्लियर है? तो आपका मिलान चिन्ह जो है क्लियर हो गया। तो ये था 3 नंबर का प्रश्न जो कर रहा था मिलान करने के लिए। अब आइए प्रश्न हम लोग 4 देखते हैं। प्रश्न 4 कहता है लघु उत्तरीय प्रश्न और लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। यानी कि आपको 50 शब्दों में उत्तर देना है और इसके लिए आपको 10 नंबर दिया जा रहा है। मतलब एक प्रश्न पे आपको 5 नंबर और 2 प्रश्न है साथियों 4 में। ठीक है ना? तो पहला कहता है 4 का क का हम लोग जवाब यहाँ पे देंगे कोशिका जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कैसे? अब आपको बताना है कि कोशिका जो है वो सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कैसे है? तो इसका जवाब आप लोग को लिखना है। तो सवाल लिख लिया है, तो आइए जवाब भी देख लेते हैं।
कहता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तकों से अंग बनते हैं और अंग अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग जो है, अंग क्या करता है? अंग तंत्र का निर्माण करता है। पूरे अंग तंत्र सजीव के शरीर की संरचना बनाते हैं। पूरे अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं? शरीर की संरचना बनाते हैं। कोशिकाओं में कई अंगक होते हैं, जिनके कारण ही कोशिकाएं जीवित रहती है और अपने सभी काम करती है। मतलब कहने का हुआ साथियों कि कोशिका जो है सजीवों की क्या है? मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। सर्वप्रथम कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। उत्तक क्या बनाती है? अंग बनाती है। अंग क्या बनाते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। पूरे अंग तंत्र मिलकर के शरीर की संरचना बनाते हैं। कोशिकाओं में कई अंगक होते हैं, जिनके कारण ही कोशिकाएं जीवित रहती है और अपने सभी काम करती है। साथियों, अब आप लोग एक जवाब दीजिएगा कि कोशिका का खोज किसने किया? कोशिका का खोज किसने किया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब और कीजिएगा कि कब किया था? कोशिका का खोज कब किया था? किसने किया था? ठीक है ना। अब चलिए 4 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 4 का दूसरा प्रश्न है, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में विभेद समझाइए। आपको लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर करना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। एक साइड आप लोग लिखिएगा लैंगिक प्रजनन और एक साइड अलैंगिक प्रजनन। इसी तरह साथियों आप लोग एग्जाम में अपने आंसर देंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लैंगिक प्रजनन कहता है कि इसमें 2 जनक भाग लेते हैं। जनक कहने का मतलब होता है साथियों पेरेंट्स, यानी कि माता पिता। लैंगिक जनन में जो है 2 जीव भाग लेते हैं, एक नर और दूसरा मादा। जबकि अलैंगिक में कहता है सिर्फ एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक में एक जनक भाग लेते हैं। लैंगिक का दूसरा है, इसमें युग्मकों का संलयन होता है। अलैंगिक में कहता है इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता है। लैंगिक का तीसरा कहता है इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन होता है। और लैंगिक में कहता है इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। साथियों, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? समसूत्री विभाजन क्या होता है? इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। अब लैंगिक का चौथा अंतर कहता है यह जनन कोशिकाओं में होता है। यह जनन कोशिकाओं में होता है। और लैंगिक जनन कहता है यह कायिक कोशिकाओं में होता है। यह किस में होता है? कायिक कोशिका में। तो आपका प्रश्न 4 जो है, प्रश्न 4 जिसमें 2 प्रश्न था, दोनों का आंसर हम लोग लिख लिए हैं और आप लोग भी उम्मीद है लिख लिए होंगे। अब चलिए प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 कहता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लगभग 100 शब्दों में उत्तर दीजिए। कितने शब्दों में? 100 शब्दों में देना है। और कितने नंबर का है? 10 नंबर का है और एक ही प्रश्न है, यानी कि आपको एक ही प्रश्न का केवल जवाब देना है। तो हम यहाँ पे जवाब देने वाले हैं अथवा का, जो कि पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालिए। इसका जवाब आप लोग वहां पे लिखिएगा। तो देख लीजिए क्या है जवाब। कहता है पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है कि नहीं? पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मानव जीवन और ग्रह के स्वास्थ्य के लिए आधार है। इसके बिना प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान होगा, जिससे हम सब प्रभावित होंगे। कहने का मतलब हुआ साथियों कि पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह मानव जीवन और ग्रह के स्वास्थ्य के लिए आधार है। इसके बिना प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान होगा, जिससे हम सब क्या होंगे? प्रभावित होंगे। हम सबको क्या सहना पड़ेगा? उसका नुकसान सहना पड़ेगा। और अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के कुछ कारण निम्नलिखित है।
अब कुछ कारण भी है। पहला कारण है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पर्यावरण हमें शुद्ध हवा, पानी, भोजन जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। साथियों, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने का मतलब हुआ जो प्रकृति में है। प्रकृति में क्या है? हवा है, पानी है, ये सब हमें क्या देता है? ये हमें आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं, इसीलिए इसको हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा है जैव विविधता का संरक्षण, यानी कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवर का निवास होता है कि नहीं? पर्यावरण में बहुत सारे जीव जंतु है, मानव भी है, हम लोग भी आते हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए कि नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा जो कारण है वह है प्रदूषण कम करना। मतलब हुआ पर्यावरण संरक्षण से वायु, जल और भूमि प्रदूषण कम होता है। यदि आप पेड़ पौधा ज्यादा लगाएंगे तो वायु अच्छा मिलेगा, यानी कि ऑक्सीजन हमें स्वच्छ मिलेगा, जल हमें अच्छा मिलेगा और प्रदूषण जो है वो कम रहेगा, यानी कि CO2, उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये सब क्या होगा? हम लोग को कम मिलेगा, है कि नहीं? तो वही लिखे हैं कि पर्यावरण संरक्षण से वायु, जल और भूमि प्रदूषण कम होता है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा होती है। जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की क्या होती है? सुरक्षा होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? पर्यावरण को संतुलित रखना चाहिए, यानी कि पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। तो ये था साथियों प्रश्न 5 का जो अथवा का सवाल था, उसका जवाब हम लोग यहाँ पे देख लिए। तो 5 ही प्रश्न था, टोटल 50 नंबर था। हमें उम्मीद है आपको टोटल मिलेगा 50 में 50 आपको आएंगे। तो साथियों ये था क्लास 8 का साइंस का क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले 18 मार्च को एग्जाम है, उसका आंसर था। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ में हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक देखने को मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।